एक छोटे से गांव में लक्ष्य नाम का 12 साल का समझदार और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा कुछ नया जानने की चमक रहती थी। एक दिन वो खेतों के पास खेलते खेलते पुराने खंडर तक पहुंच गया। वहां उसे मिट्टी में दबा हुआ एक चमकता हुआ दर्पण मिला। दर्पण अजीब था, उसमें चेहरा नहीं बल्कि आने वाला समय दिखाई देता था। जैसे ही लक्ष्य ने दर्पण में देखा, उसे दिखाई दिया कि अगले दिन गांव के पुल पर बैलगाड़ी पलटने वाली है। वो तुरंत गांव वालों के पास दौड़ा। पहली चेतावनी। लक्ष्य ने अपने दोस्त रोहन, मजाकिया और बहादुर लड़का, और अपनी दादी गौरी दादी, समझदार और शांत स्वभाव वाली को सब बताया। पहले तो सब हंसे, लेकिन दादी ने कहा, बच्चे की बात कभी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। अगले दिन गांव वालों ने पुल की मरम्मत कर दी। सचमुच दोपहर में बैलगाड़ी का पहिया फंस गया, लेकिन पुल मजबूत होने की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। सबने लक्ष्य की तारीफ की। दूसरी मुसीबत। कुछ दिनों बाद दर्पण में लक्ष्य ने देखा, तेज आंधी और बारिश गांव को नुकसान पहुंचाने वाली है। इस बार उसने सीमा, बहादुर और समझदार लड़की और मुखिया रामप्रसाद को बताया। गांव वालों ने पहले से ही छतों को मजबूत कर लिया और अनाज सुरक्षित रख लिया। जब तूफान आया तो नुकसान बहुत कम हुआ। अब पूरा गांव लक्ष्य पर भरोसा करने लगा। असली परीक्षा। एक रात लक्ष्य ने दर्पण में देखा, इस बार कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक अजनबी आदमी गांव में चोरी करने वाला है। लेकिन इस बार दर्पण अचानक टूटने लगा। लक्ष्य घबरा गया। उसे समझ आया कि दर्पण हमेशा उसकी मदद नहीं करेगा, उसे अपनी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। लक्ष्य ने रोहन, सीमा और गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाई। रात में सबने पहरा दिया और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। कहानी की सीख। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य देखना अच्छी बात है, पर असली ताकत अपने साहस और एकता में होती है। दर्पण धीरे धीरे अपनी चमक खो बैठा, लेकिन लक्ष्य अब समझ चुका था, सच्ची शक्ति किसी जादू में नहीं बल्कि विश्वास, साहस और साथ में है। और इस तरह लक्ष्य और उसके दोस्तों ने अपने गांव को सुरक्षित और खुशहाल बना दिया।